गुरु भक्ति योग। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान, स्तुति, निंदा, दुख, सुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार है। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर करते हैं। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु वचनों में श्रद्धा अखूट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर, हे शिष्य आगे बढ़। प्रेम गुरु के चरणों कमलों के साथ शिष्य के हृदय को बांधने वाली एक स्वर्ण की कड़ी है। आचार्य के प्रति अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित मत हो। श्रद्धा, विनय एवं भक्ति भाव पूर्वक गुरु को खूब मूल्यवान भेंट देना चाहिए। जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। सारे व्रतों, तपों और सारी उपलब्धियों की पराकाष्ठा। पूज्य गुरुदेव का पावन संदेश सभी का सार है आत्मा परमात्मा। उसमें विश्रांति पाकर मनुष्य जन्म सफल करे। कई जन्म हो गए, कई मित्र हो गए, कई शत्रु हो गए, लेकिन परम मित्र को पाए बिना, देखे बिनु रघुनाथ पद, जय के जरई न जाए। परमात्मा पद में विश्रांति के बिना जीव की भाग दौड़ नहीं जाती। ओम शांति, ओम नारायण, ओम ओम। अंतरात्मा में आराम पाओ, वही सार है। संसार का ध्यान करते करते, यात्रा करते करते तो कई युग बीत गए। जहां से यात्रा शुरू होती है और जहां यात्रा का अंत होता है वह परमात्मा शांति है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा प्रेम है। अब तो उसी परमात्मा में जल्दी से जल्दी पहुंचो। वह दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं।
समर्थ रामदास जी ने दास बोध में लिखा है कि जिसे अपना आत्म कल्याण करना हो उसे सदैव अद्वैत ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए। जिससे सुना जाता है, जिससे देखा जाता है, जिससे जाना जाता है, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का चिंतन हो, उसी में विश्रांति हो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम माधुर्य, ओम। आत्म शांति सर्वोपरि उपलब्धि है। आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। आत्म सुख सर्वोपरि सुख है। एक क्षण के लिए भी उसमें विश्रांति पाई तो सारे शोक मोह दूर हो जाते हैं। आपाधापी से जो मिला है वह तुच्छ हो जाता है। स्नातम तेन सर्वतीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर लिया। कृतम तेन सर्वयज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। येन क्षणम ब्रह्म विचारे स्थिरम कृतम, जिसने क्षण भर के लिए भी मन ब्रह्म परमात्मा में स्थित किया हो। एक घड़े में जो आकाश है, करोड़ों अरबों घड़ों में वही का वही आकाश है। ऐसे ही एक अंतःकरण में जो ब्रह्म परमात्मा है, करोड़ों अरबों अंतःकरणों में वही का वही है। सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी वा घट के, जा घट परगट होए। गुरुदेव कहते हैं मेरा अनुभव तो यह है। तो आप अपने आत्म सुख को, आत्म शांति को, आत्मानंद को प्रकट करो। वेद व्यास जी ने भागवत के आरंभ में ही मंगलाचरण में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। जिसकी सत्ता तीनों कालों में परिवर्तित नहीं होती वह सत है। जागृत आया चला गया, सपना आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई। तीनों अवस्थाएं जिसकी सत्ता से होती हैं, तीनों बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता। उत्पत्ति बदलती है, स्थिति बदलती है, प्रलय बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता वही सत है, वही चेतन है और वही आनंद स्वरूप है। प्रलय में भी कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है, तब भी उसको जानने वाला जरूर है। उसको खोजो तो आप उसमें खो जाओगे। खोजत खोजत कबीरा गयो हेराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। यह है मेरा अनुभव। तो बहुत शब्द सुने, बहुत शब्द सुनाए, लेकिन निशब्द नारायण स्वरूप में विश्रांति नहीं पाई तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता।